Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning, students. Take out your general science books and open page number 60. पेज नंबर 60 यूनिट नंबर 7 प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। आज हम इसके पेज नंबर 60 पे हाउ डू वी नो दैट इफ़ समथिंग इज़ सॉलिड लिक्विड और गैस, हमने मैटर और वाटर साइकिल के बारे में इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड विच हैज़ स्पेस एंड which occupy space and have mass, that is matter, and everything in the world is made up of matter. अब there are three states of matter: solid, liquid and gas. अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ जो है ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है? तो इनके अपने खसूसियात हैं जिनकी वजह से आप लोगों को पता चल सकता है दैट व्हाट इज़ दिस थिंग सॉल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग एक आपके सामने वाटर रखा हो या मिल्क हो, इरेज़र हो, पेंसिल हो और बॉल्स वगैरह हो, तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, या बैलून्स हो एयर जिसमें भरी हुई, तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी चीज़ सॉलिड है, कौन सी लिक्विड है और कौन सी गैसियस है? तो सॉलिड वो होते हैं जिनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। मींस कि उनका ना शेप चेंज होता है और ना उनका वॉल्यूम चेंज होता है। फॉर एग्जांपल टेबल को ले लें, वॉल्यूम मीन कि वो आप लोग उसको जगह जहाँ भी रखते, आप रूम में रखते, लाउंज में रखते, क्लास में रख दे, बाहर रख दे, जहाँ भी रख दे, तो वो उतनी ही जगह घेरी स्पेस लेंगे जितनी आप जहाँ भी रख दे उसका स्पेस सेम होगा। तो इट्स मीन दैट इसका वॉल्यूम जो है वो सेम होता है। क्लियर? और अब लिक्विड जो है, लिक्विड का शेप जो होता है वो डेफिनेट शेप नहीं होता, क्योंकि आप लोग वाटर बॉटल में डाल दें, ग्लास में डाल दें, जिस चीज़ में भी, तो वो उसका शेप ले लेते हैं। हाँ, वॉल्यूम जो है वो कम नहीं होता। मीन 1 लीटर वाटर है तो आप लोग 1 लीटर को बॉटल में डाल दें तो वो 1 लीटर ही रहेगा, या आप लोग उसको किसी जग वगैरह में डाल दें तो वो उतना ही रहेगा। गैस है तो उसका ना स्पेसिफिक डेफिनेट शेप होता है, ना डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव करते हैं, उनमें अट्रैक्शन नहीं होती। और आप फॉर एग्जांपल रूम के एक कॉर्नर में गैस जो है वो उसकी लीकेज कर दे तो वो फुल रूम में स्प्रेड हो जाता है। तो ना इसका वॉल्यूम है और ना इसका स्पेसिफिक शेप होता है। Clear? So how do you know if something is solid, liquid or gas? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई चीज़ जो है सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? मैटर इज सॉलिड इफ़ इट हैज़ सॉलिड वो होगा अगर उसका डेफिनेट शेप हो। दिस मीन्स दैट इट डज नॉट चेंज इट्स शेप इफ़ यू चेंज द कंटेनर। इसका मतलब है कि आप लोग कंटेनर चेंज करते हो उसका शेप चेंज नहीं होगा। मीन ये बल्ब पॉइंट है, आप लोग इसको बुक पे रख दें, आप लोग इसको पॉकेट में रख दें तो ये इतनी ही स्पेस लेगी। आपका इरेज़र हो गया, आप उसको पाउच में रख दें, बैग में रख दें, पॉकेट में रख दें, जहाँ भी टेबल पे रख दें, तो उसका जो वो शेप जो है वो चेंज नहीं होगा, ना उसका वॉल्यूम चेंज होता है। For example, your eraser maintains the same shape whether you keep it in your pencil box or on your desk. आप लोग उसको जहाँ भी रख दें तो उसका शेप चेंज नहीं होता। Definite volume, this means that it takes up the same amount of space no matter where you keep it. मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों का कोई मसला नहीं, आप लोग इसको जहाँ भी रख दें तो ये सेम स्पेस इसका होता है। A block of wood, tissue paper and your eraser are some examples of the state of solid state of matter. ब्लॉक ऑफ वुड आप लोग ले लें, बॉल पॉइंट हो गया, टिश्यू पेपर, टिश्यू बॉक्स, टेबल्स, चेयर्स, वुड, ये सारे के सारे इस तरह और भी ढेर सारे एग्जांपल्स जो हैं जो ये सॉलिड स्टेट है मैटर का। अब बुक पेज नंबर 61 की तरफ देखें। लिक्विड, मैटर इज लिक्विड इफ इट चेंज इट्स शेप. If it changes its shape when you change the container, this means that it does not have a definite shape. For example, if you pour juice into a glass from bottle, it will take the shape of the glass. मैंने आप लोग को बता दिया कि अगर आप लोग जूस को ग्लास में डाल दें, बॉटल में डाल दें, तो जिस चीज़ में भी डालेंगे तो वो उसी का शेप लेगा उनके, क्योंकि इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। और ना इस तो आप लोग जहाँ भी इसको जिस कंटेनर में डालें तो वो उसी का शेप ले लेता है। हैज़ मैटर इज़ लिक्विड इफ़ इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका डेफिनेट होता है, चेंज नहीं होता। दिस मीन्स दैट इट टेक्स अप द सेम स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट इन अ जग और इन अ बॉटल। मैंने आप लोग को बता दिया, आप लोग 1 लीटर ले ली तो वो 1 लीटर ही रहता है, चाहे आप लोग बॉटल में रख दें या जग में। वाटर, हनी एंड द ब्लड इन योर बॉडी और ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। पानी, शहद और ब्लड जो है, इस तरह मिल्क हो गए, इस तरह ढेर सारे और भी आप लोग सोचे इसके बारे में।
तो आपको आंसर मिल जाएगा। इस तरह ढेर सारे डिफरेंट थिंग्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। अच्छा, आप गैस की तरफ आते हैं। मैटर इज गैस इफ़ इट हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। इसका ना डेफिनेट शेप होता है ना वॉल्यूम। किस तरह? This means that it changes its shape when you put it in another container. Take the example of air, which is a gas. If you fill air inside a balloon, it takes the shape of the balloon. If you pump air into a shopping bag or a beach ball, it will take the shape of these objects. आप लोग अब एयर जो है, इफ इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, सो इट डजेंट हैव डेफिनेट शेप। तो हम अगर बैलून में डाल दें, शॉपर में डाल दें, किसी सिलेंडर में कोई गैस डाल दें, तो जिस कंटेनर में डाला जाता है वो उसी का शेप ले लेता है। इसलिए गैस का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। No definite volume. This means that it spreads throughout the space provided for it. For example, if you blow air into a balloon, it will spread throughout the space. Air in the balloon and bubbles in the boiling water are some examples of the gaseous state of matter. मैंने आप लोग को बता दिया कि एक कॉर्नर में आप लोग गैस लीकेज करें तो वो फुल रूम में स्प्रेड हो जाता है। इस तरह बैलून में तो वो फुल बैलून में वो स्प्रेड हो जाता है कि सिलेंडर में डाल दे तो वो फुल सिलेंडर में जो है वो फैल जाता है। तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। क्लियर? कि आप लोग अगर इसको बैलून में डाल तो वो पूरे बैलून में स्प्रेड हो जाता है। बैलून में एयर हो गया, वाटर की जब हम बॉयल करते हैं और उस पर बबल्स आ जाते हैं, तो ये सारे के सारे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हैं। क्लियर? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो है इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप एंड गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप एंड नो डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर? इसकी वजह से आप लोग समझ सकेंगे, पहचान सकेंगे ये चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है।